जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती हैं वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं ओरिजिनल सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। सभी संगत परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से लाख लाख कोटि कोटि शुभकामनाएं। नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु जी को लाख लाख कोटि कोटि मुबारक हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी वीना शर्मा आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहे हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि लाख लाख शुक्राना। शुक्राना शब्द हमारे पास बहुत छोटा है गुरु जी। आपने जो हमें इतनी रहमत बख्शी है उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं सत्संग में गई थी। तो आपको पता है संगत जी, वहाँ पर एक बेटा था, छोटा सा। एक आंटी साथ में बैठे हुए थे, उनके पास एक बेबी था, बॉय, छोटा सा था, बहुत ही, अभी 1.25 महीने का था। और मैं आंटी से पूछ रही थी कि आंटी आप इसे क्यों लेके आए हो, ये तो बहुत छोटा है। तो आंटी ने कहा कि मुझे ये ना गुरुजी का आदेश था, हुक्म था कि तू इसको लेके आएगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो बच्चा बहुत ही ब्लेस्ड है गुरुजी का। पता क्या है, जब मतलब कि आंटी ने कहा कि उनकी बेटी का वो नाती है उनका वो नाती है। और मैंने कहा कि मतलब कि किस तरह। तो उन्होंने कहा कि भी जब मतलब कि शादी हुई तो 7 तारीख को हुई, और प्रेगनेंसी थी तो वो भी पता 7 तारीख को चला। और जब मतलब कि पहला सत्संग अटेंड किया था तो भी वो 7 तारीख को ही किया था। और जब वो बेबी हुआ तो वो भी 7 तारीख को ही हुआ। और आज गुरुजी का हुक्म था कि इसे लेके आना। और मैं उसे देखकर इतना खुश हुई कि गुरुजी मुझसे आप ही मिल गए हो। उस बेबी को जय गुरुजी बोले या थोड़ी देर बाद वो नींद में बहुत इतनी अच्छी स्माइल पास कर रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे सुंदर ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना। और मैंने उसे अपनी गोदी में पकड़ लिया तो आंटी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप पकड़िए। तो मैं इतनी खुश हुई, उसको भी ऐसा लगा जैसे मुझे गुरुजी ने साक्षात अपने दर्शन दिए हों और साथ में मुझे ब्लेस किया हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते ने संगत जी, तेरा वक्त नहीं, तेरा दौर आएगा, क्योंकि तेरी कहानी का लेखक मैं खुद हूँ। तू शुक्राना करी चल। एक शुक्राना ही तो मांगते हमारे पास, और क्या मांगते हैं, और कुछ नहीं मांगते, कोई महंगी चीज़ नहीं मांगते, कोई हमें तंग नहीं करते किसी चीज़ के लिए, लेकिन एक शुक्राना मांगते हैं और उसके बदले में पता नहीं कितनी खुशियाँ देते हैं, ढेरों करोड़ों खुशियाँ दे देते हैं। ऐसे हमारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कहते ने मेरे स्वरूप के दर्शन होने से जो तू ठंड की वजह से जल्दी जल्दी बीमार हो जाती है, अब नहीं होगी। जिस भी काम में हाथ डालेगी तुझे तरक्की मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते ने मैनू पता है तेरा एक काम जो रुके होया है वो जल्दी ही पूरा हो जाऊगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मेरा आशीर्वाद है तेनू, परेशान ना हो, मैं खुद मासीब तेरे सारे कष्ट खत्म करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत साल परेशान रह ली ना उस डर से अब नहीं रहेगी। मैं उस कष्ट ਨੂੰ जड़ ते खत्म कर रहा हाँ। जय गुरु जी, स्वप्न में आकर तेरा इलाज करूँगा। जय गुरु जी, तेरी सच्ची भक्ति को यूं ना जाने दूंगा। वादा है तेरे नाल विश्वास रखना और मंत्र जापते जल प्रसाद लेते रहें। तेरी पक्की
जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, हर पल हर घड़ी शुक्राना। गुरु जी कहते हैं। और सच भी संगत जी, मुझे आज एक और बात बतानी थी आपको कि जब मैं मतलब के दरबार में जा रही थी सत्संग में, तो मुझे एंट्रेंस पर ही वहाँ पर पैसे गिरे हुए थे, तो मैंने उन्हें उठाया। मे बी वो 50 का ही नोट था, बिल्कुल ही मतलब कि एक डंडी की तरह बनाया हुआ था, उसको नीचे गिरा हुआ था। तो मैंने उठाया और मैंने सेवादार के पास दे दिया। तो उन्होंने कहा कि आंटी होगा किसी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पैसों की दात बख्शने के लिए भी शुक्राना। कब से कह रहे थे गुरुपा तेनू एक सरप्राइज मिलने वाला है, ते तू ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ थी गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ नहीं, मैं हर वक्त तेनू सुनता हाँ, तेरी हर अरदास सुनता हूँ, तेनू पता चलेगा अब तुझे वो सब मिलेगा जो तूने रो रो कर मुझसे मांगा है। तेनू तेनू हेल्थ वेल्थ बिजनेस सब मिलेगा। कुड़िए दुखी ना हो, तेरा प्यो तेनू सुन रहा, तेरा बड़े मंदिर आने का मन है ना। ये बात सच है गुरु संगत जी। जब मैं मतलब कि बैठी हुई थी वहाँ पर, मैं पूछ रही थी कि बड़े मंदिर कब बस जाती है, मुझे पता ही नहीं कहाँ से जाती है। तो मेरा कब से मन कर रहा है कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ। तेनू जल्दी बड़े मंदिर दिल्ली बुलाऊंगा। जय गुरु जी, तेनू वहाँ का चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खिलाऊंगा, तेरे सारे रोग जड़ से ख़त्म कर दूंगा, करूँगा। चंगी गल नहीं पुत्र, तेनू तेरी इतने सालों की सच्ची भक्ति का फल देने जा रहा हूँ। देर नहीं हुई है पुत्र, चिंता ना कर, अभी तो तेनू भर सारी खुशियाँ देनी है, कल्याण कितना। जय गुरु जी, इतनी सुंदर सुंदर पॉजिटिव ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। और आज इतनी अच्छा लंगर प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना, चाय प्रसाद, ब्रेड प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और बिस्किट साथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इन सबके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक। पुत्र जैसा तो अपनी समझने की जिन्हें तो अपनी समझने की गलती कर रही हो, वह तेरे परिवार पर बुरी नज़र लगाए बैठे हैं। तू बहुत बोली है, आज तक उसका खेल समझ नहीं पाई। तू चिंता ना कर, तेरे मंत्र जाप सेवा से खुश होकर मैं ही तेरे परिवार में उसका साया आज के बाद से हटा रहा हूँ। आगे से ध्यान रखें, हर किसी पर विश्वास मत किया कर। हूँ मैं तेरा प्यारा संदेश मेरी और भोली बच्चियों को भी भेज दे। जय गुरु जी, उनका भी मैं कल्याण कर सकूँ, सबका कल्याण करना मेरे पास हर पल हर घड़ी शुक्राना। इतने सुंदर दात देने के लिए, इतनी सुंदर पॉजिटिव ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है शुक्राना बोलने के लिए, जो आप इतनी मेहर करते हैं, इतनी पॉजिटिव ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा। और गुरु और संगत जी, मुझे न जाने सपने में कैसे मतलब कि सपने में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद रहता है, थोड़ा याद नहीं रहता, लेकिन पता नहीं कौन से कष्ट थे जो गुरुजी ने मुझे सपने में ड्रीम दर्शन में कटवाया। और अभी भी गुरुजी कह रहे हैं कि 2 दिन तेरे पर बहुत भारी है बेटा, थोड़ा संभल कर रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही देखोगे गुरुपा, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। जब मैंने आप पर छोड़ दिया तो आप जानो, जो करना है सो करो। उनको सद्बुद्धि दो जो कर रहे हैं, जो मेरा बुरा चाह रहे हैं, उनको भी अपनी संगत बना लीजिए, सद्बुद्धि दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। अभी मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ये मेरा अमृत वेला का संध्या वेला का सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे कष्टों को कटवाने के लिए, मुझे सुपर ब्लेसिंग देने के लिए। आज मुझे 777 की ब्लेसिंग, 777 की, 888 की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और इतनी सुंदर फ्रेगरेंस देने के लिए गुलाबों की, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत। सभी बच्चियों पर अपनी ऐसे ही मेहर बनाए रखना मेरे पास हमेशा के, और सब बच्चों
संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से बहुत टाइम पहले से जुड़ी हूँ। मैं आपको टाइम नहीं बता सकती मैं कब से जुड़ी हूँ, बस गुरुपा ने ये समझो कि हमें खुद से बहुत टाइम पहले जोड़ लिया था। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है। संगत जी, मेरे बेटे को ना मतलब मीठा खा के जाने की आदत थी। मतलब जब भी वो कॉलेज जाता था ना तो उसको कुछ ना कुछ मीठा खाने को चाहिए होता था। तो संगत जी, हम ना उसको दे देते थे, मतलब कुछ भी घर से ले जाता था और खाना मतलब खाता था, रास्ते में खा लिया और फिर ऐसे। तो संगत जी, हमने कभी इस चीज़ के लिए ना गौर ही नहीं किया कि ऐसा कुछ भी होता है क्या। तो फिर संगत जी, वो ना चिड़चिड़ा होने लग गया, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लग गया और कोई बात वो नहीं मानता था। उसको हम जब भी कुछ बोलते तो वो चिढ़ जाता था और उल्टे जवाब देने भी उसने शुरू कर दिए थे। फिर हमने उसको डॉक्टर्स को पंडितों को दिखाया। संगत जी, कोई कुछ बताता कोई कुछ बताता। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी कि क्या चीज़ हो रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी माइंड में आने लग गई थी कि क्या चक्कर है पता नहीं। एक आधे जो जो बाबा होते हैं उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर ये साया है वो साया है। तो ऐसे संगत जी हम बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि और फिर लास्ट में ना संगत जी हमें एक पंडित मिले, मतलब जो बाबा थे वो गुरुजी को ही मानते थे। उन्होंने बताया कि ना तुम्हारा जो बेटा है मीठा खा के बाहर जाता है तो इसके साथ जो है ऊपरी हवा का असर इसके ऊपर है, इसलिए ये तुम्हारी बात नहीं मानता है और ये चिड़चिड़ करता है। तो फिर संगत जी हमने उनसे पूछा कि बताइए, मतलब हमें तो कुछ नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो आप बताइए हम क्या करें जो कि हमारा सब सही हो जाए। तो उन्होंने बोला कि आप अपने बेटे को ना गुरुजी के बड़े मंदिर लेके जाओ, वहाँ ले जाके इसका माथा टिकवाओ, गुरुजी के चरणों में इसको बैठाओ। जब ये बैठेगा ध्यान लगाएगा और उसके बाद जो है जब जाओ तो इसको पहले बताना नहीं है कहाँ जा रहे हो, बस चुपचाप ले जाना और वहाँ से जल प्रसाद लेके आना। और वो जल प्रसाद डेली इसको एक एक बूंद या एक एक ढक्कन जो भी बनता है इसके गिलास में डाल के और इसको रोज़ पानी अपने हाथों से देना है, डेली पिलाओ। संगत जी, मैंने डेली ऐसा ही किया। मैंने लगातार 15 दिन अपने बेटे को ऐसे ही जल प्रसाद में मिला के पानी पिलाया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बेटे में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए। वो नेचुरल हो गया था, बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल बिहेव करने लग गया था। और संगत जी, हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है संगत जी। अगर हम मीठा खा के जाते हैं तो हमारे साथ ही ज़रूर हो जाता है। तो क्या पता कि संगत को मेरे सत्संग की ज़रूरत होगी जो गुरुपा ने मुझसे ये सत्संग करवाया है। और उम्मीद करती हूँ संगत जी आप भी गुरुपा की सारी बातें मानते हैं जैसा गुरुपा आदेश देते हैं। तो अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।